अभी भी भटक रही है निक्की की आत्मा। दोस्तों, निक्की की मौत को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसकी मां का दर्द अब भी वही है। वह बार बार कहती हैं कि उनकी बेटी को जीते जी कभी सुकून नहीं मिला और जाते वक्त भी सबने उसे अकेला छोड़ दिया। यही वजह है कि आज भी निक्की की आत्मा चैन से नहीं है, वह भटक रही है। सोचिए, एक मां के लिए यह शब्द कहना कितना मुश्किल होगा कि मेरी बेटी को अभी तक शांति नहीं मिली। सवाल यह है कि आखिर क्यों वो रिश्तेदार जो शादी ब्याह में आगे आगे रहते थे अचानक गायब हो गए? क्यों बेटी के लिए न कोई हवन हुआ? क्यों उसकी मां बार बार यही कह रही हैं कि अभी तक उनकी बेटी को चैन नहीं मिला? तो आइए जानते हैं कि निक्की के ससुराल में आखिर क्या घटा और क्यों उसकी मां यह कहने पर मजबूर हो रही हैं कि उनकी बेटी की आत्मा आज भी भटक रही है। निक्की का बचपन सादगी और मासूमियत से भरा था। मां बताती हैं कि वह पढ़ाई में तेज थी और घर के कामों में भी हाथ बंटाती थी। मोहल्ले वाले कहते थे कि ऐसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसके चेहरे की चमक और स्वभाव की मिठास सबको भा गई। घर वाले सोचते थे कि जब निक्की की शादी होगी तो जिस घर में जाएगी वहां खुशियां बिखेर देगी। शादी की बात चली तो परिवार में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार बधाई देने आते, दुआएं देते। निक्की भी सपनों में खोई थी। उसे लगता था शादी के बाद उसे एक ऐसा साथी मिलेगा जो हर हाल में उसका साथ देगा। शुरुआत में सब ठीक भी रहा। शादी के बाद घर वालों का दुलार मिला, रिश्तेदार तारीफ करते रहे, लेकिन वक्त ज्यादा देर तक एक जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। ससुराल वालों की उम्मीदें बढ़ती चली गईं। पति विपिन का व्यवहार भी बदल गया। पहले जहां वह हंसकर बातें करता था, वहीं अब हर छोटी बात पर झगड़ता। निक्की की मेहनत किसी को नजर नहीं आती थी। रोज ताने सुनने पड़ते, पैसों और गाड़ियों की बातें होती। निक्की और उसकी बहन कंचन ने मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोला था। दोनों मेहनत कर रही थीं और काम अच्छा चल निकला। मोहल्ले में उनकी तारीफ होती थी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। घर वालों को यह बात खटकने लगी कि लड़कियां खुद कमा रही हैं और फैसले ले रही हैं। कहा जाने लगा कि उनकी कमाई घर में आनी चाहिए। निक्की ने मायके से कभी शिकायत नहीं की, हमेशा यही कहा कि सब ठीक है। असलियत यह थी कि वह रोज ताने और दबाव झेल रही थी। उसके सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने तक को गलत कहा जाने लगा। लोग कहते थे कि वह इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर इज्जत खराब कर रही है, जबकि वह सिर्फ अपना शौक पूरा कर रही थी। उसकी मां कहती हैं, बेटी ने जीते जी सब कुछ सहा, कभी पति या ससुराल वालों की इज्जत खराब नहीं की। हर रिश्ता निभाने की कोशिश की, मगर बदले में ताने और दर्द ही मिले। सबसे बड़ी पीड़ा यह रही कि जब उसकी बारी आई तो सबने मुंह मोड़ लिया। जिस बेटी को इज्जत से पाला, वही बेटी आखिरी समय में अकेली रह गई। 5 दिन तक सिरसा की गलियों में खामोशी रही। कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई रस्में नहीं हुई, दीपक तक नहीं जला, उसकी आत्मा के लिए हवन तक न हुआ। शादी के समय बड़े बड़े वादे करने वाले रिश्तेदार गायब हो गए। समाज के बड़े लोग भी आंख मूंद कर बैठे रहे। निक्की ने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर काम किया, रिश्तों को संभाला, लेकिन उसे कभी सम्मान नहीं मिला। गाड़ियों और पैसों को लेकर झगड़े आम हो गए थे। कहा गया कि शादी में स्कॉर्पियो दी गई थी, फिर लौटाई गई और दोबारा मांगी गई। असलियत यह थी कि मायके वालों ने दहेज की नीयत से कुछ नहीं दिया, बस बेटी को इज्जत से विदा किया। गाड़ी की बातें सिर्फ दिखावे के लिए थीं। निक्की के भाई का कहना है, बहन ने कभी हार नहीं मानी, हर हाल में रिश्ता निभाने की कोशिश की, मायके आकर शिकायत नहीं की, हमेशा यही कहा कि सब ठीक है। लेकिन अंदर से वह टूट रही थी, और जब उसकी आखिरी घड़ी आई तब कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा दर्द है। 5 दिन तक सिरसा की गलियां अजीब सी खामोशी में डूबी रहीं। यह खामोशी सिर्फ हवा में नहीं, उन दिलों में भी थी जिन्हें सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था। लोग पूछते रहे, वो रिश्तेदार कहां गए जो शादी में वादे कर रहे थे? बेटी की आत्मा क्यों तड़पती रही? हवन क्यों नहीं हुआ? पुलिस की जांच ने भी कई सवाल उठाए। घर के कैमरे अचानक उसी दिन खराब क्यों हो गए? घटना के वक्त वहां मौजूद लोग चुप क्यों हो गए? किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? एक तरफ कहा गया कि हादसा था, दूसरी तरफ वीडियो में साफ दिखा कि सब कुछ सामान्य नहीं था। लोग कहते हैं कि उस घर में पैसों और गाड़ियों की कमी नहीं थी, लेकिन लालच खत्म नहीं हुआ। निक्की ने मेहनत से पहचान बनाई, यही पहचान कुछ लोगों को चुभ गई। यही वजह थी कि रोज उसे अपमानित किया जाता रहा। निक्की की मां बार बार कहती हैं, बेटी ने अपने घर को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने हर रिश्ते को निभाया, मगर उसके साथ न्याय नहीं हुआ। बेटी की आत्मा आज भी भटक रही है, क्योंकि उसे सम्मान नहीं मिला, न जीते जी न जाते वक्त। 5 दिन की यह खामोशी, रिश्तेदारों की गैर मौजूदगी और रस्मों का अधूरापन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही बातें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं असली सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए राज सामने आने लगे। शुरुआत में इस केस को बस एक हादसा बताया गया। कहा गया कि निक्की ने खुद ही ऐसा कदम उठाया।
लेकिन जल्द ही यह कहानी बदलने लगी। सबसे पहला बड़ा सवाल उठा सीसीटीवी कैमरों पर। जिस घर में निक्की रहती थी वहां हर जगह कैमरे लगे थे, लेकिन जिस दिन यह सब हुआ उसी दिन कैमरे या तो बंद थे या उनकी फुटेज गायब थी। यह संयोग नहीं हो सकता था। पुलिस ने नौकर से पूछा तो उसने कहा कैमरे खराब थे, लेकिन लोग पूछने लगे सालों से सही काम कर रहे कैमरे अचानक उसी दिन कैसे खराब हो गए। फिर पड़ोसियों के बयान सामने आए। किसी ने कहा उन्होंने घर से चीखें सुनी, किसी ने कहा अजीब आवाजें आईं, लेकिन बाद में सब चुप हो गए, जैसे किसी ने दबाव डालकर सबको चुप करा दिया हो। पुलिस को शक हुआ कि यहां कोई बड़ी साजिश है। इसी बीच निक्की की मां ने भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अक्सर फोन पर बताती थी कि उसे घर में परेशान किया जाता है, कभी गाड़ियों को लेकर, कभी पैसों को लेकर, तो कभी छोटी छोटी बातों पर, यहां तक कि उसके कपड़े पहनने तक पर ताने दिए जाते थे। निक्की का मोबाइल जब जांचा गया तो उसमें कई चैट्स और कॉल रिकॉर्ड मिले। उसमें उसने अपने दोस्तों और परिवार से दर्द साझा किया था। लिखा था कि रोज उसे सुनना पड़ता है, तेरे मायके ने तुझे क्या दिया, तू क्या लेकर आई है। इन शब्दों को पढ़कर किसी का भी दिल दहल सकता था। मामला और उलझता गया जब मीडिया ने इसे उठाया। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। कोई कह रहा था यह दहेज की वजह से हुआ, कोई कह रहा था पैसों का लालच था, तो कोई इसे पारिवारिक झगड़ा बता रहा था। हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन सच सामने नहीं आ रहा था। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन घर के कई सदस्य अचानक गायब हो गए और 5 दिन तक लौटे नहीं। सवाल उठने लगे कि अगर वे निर्दोष थे तो भागने की जरूरत क्यों पड़ी। परिवार ने कहा कि वे डर के मारे रिश्तेदारों के घर चले गए थे, लेकिन लोग पूछ रहे थे आखिर किससे डर रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने भी बोलना शुरू किया। कई पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने निक्की को अक्सर उदास और रोते हुए देखा था। किसी ने कहा उसने फोन पर शिकायत करते हुए सुना। लेकिन सब लोग पहले खामोश रहे, और यही हमारी समाज की सबसे बड़ी कमी है। जब कोई मुसीबत में होता है तो लोग चुप रहते हैं, और जब सब खत्म हो जाता है तब अफसोस करते हैं। निक्की की मां का कहना है बेटी ने हर रिश्ते को निभाया, मायके में कभी रोकर शिकायत नहीं की, हमेशा यही कहा कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटती रही। मां कहती हैं कि उसकी आत्मा आज भी भटक रही है क्योंकि उसे सम्मान नहीं मिला। जांच के दौरान पुलिस ने निक्की की बहन कंचन से भी पूछताछ की। शुरुआत में वह खुद को निर्दोष बताती रही और ससुराल वालों पर आरोप लगाती रही। उसने मीडिया में कहा कि निक्की को रोज ताने दिए जाते थे, पैसों और गाड़ियों की मांग होती थी। उसने कहा कि उसकी बहन बहुत मजबूत थी, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। लेकिन पुलिस को कंचन के बयानों पर शक हुआ। उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की गई। वहां से कुछ डिलीट किए गए वीडियो और चैट्स निकाले गए। उनमें साफ दिखा कि कंचन निक्की को भड़काती थी। एक रिकॉर्डिंग में वह कह रही थी अगर तू बचना चाहती है तो घर से गहने और पैसे मुझे दे दे, वरना तेरे राज सबके सामने खोल दूंगी। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई। सवाल उठने लगे कि कंचन असल में चाहती क्या थी। वह बहन की मदद कर रही थी या उसके खिलाफ खेल खेल रही थी। गांव में अब लोग खुलकर कहने लगे कि इस खेल की असली मास्टरमाइंड कंचन ही है। पड़ोसियों ने बताया कि घटना वाले दिन जब निक्की आग में जल रही थी तो कंचन वहां मौजूद थी, लेकिन उसने न पानी डाला, न आग बुझाई, न मदद के लिए चीखी। वह बस कैमरा लेकर वीडियो बना रही थी। यही वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाला और पूरे देश में गुस्सा फैला दिया। लोग कहने लगे अगर वह सच में बहन की मदद करना चाहती तो उसे बचाने दौड़ती, लेकिन उसकी खामोशी और कैमरे के पीछे छिपी ठंडी नजरें बता रही थीं कि सब पहले से प्लान था। पति विपिन ने भी पुलिस को बयान दिया, मैं निर्दोष हूं, मेरी पत्नी को मैंने नहीं जलाया, ये सब कंचन का खेल है। उसने मुझे फंसाने के लिए बच्चों तक को बहला दिया। अब गांव बंट चुका था। कुछ लोग कहते थे कि बच्चा सच बोल रहा है, पापा ने मम्मी को जलाया, तो कुछ लोग कहते थे कि असली दोषी कंचन है जिसने सब कुछ रचा और बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जांच लगातार गहराती गई। कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा। निक्की का परिवार कह रहा था कि उन्हें इंसाफ चाहिए। आरोपी पक्ष नए नए तर्क दे रहा था। कोर्ट की सुनवाई के दौरान निक्की की मां बार बार रो पड़ती और कहती मेरी बेटी को जीते जी सम्मान नहीं मिला, जाते वक्त भी अकेली रह गई। अगर अब इंसाफ भी नहीं मिला तो उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रह पाएगी। महिला संगठनों ने भी यह मामला उठाया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। लोग तख्तियां उठाकर कह रहे थे बेटियों के साथ अन्याय बंद करो, दहेज की मांग बंद करो, रिश्तों को सौदा मत बनाओ। मीडिया ट्रायल ने केस को और बड़ा बना दिया। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। कोई निक्की के परिवार का समर्थन कर रहा था, कोई आरोपी पक्ष को सही ठहरा रहा था। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, निक्की की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। यह लालच, साजिश और धोखे की एक कड़वी कहानी थी। और जब तक सच सामने नहीं आता
न निक्की की आत्मा को चैन मिलेगा और न ही उसके परिवार को।